आज हम बात करेंगे आईपीएल के मुकाबले की और इस पर चर्चा भी करेंगे। आज मुकाबला है दो ऐसी टीमें जिन्होंने 5 बार खिताब जीता है, मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच। और बड़ी खबर यह भी है कि आज के मुकाबले में दो दिग्गज यानी कि एक तरफ कैप्टन कूल एमएस धोनी और दूसरी तरफ रोहित शर्मा चोट के बाद वापसी कर सकते हैं, यानी कि आज वानखेड़े में एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीसीसीआई अंपायर मनोज दत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। 5-5 बार की चैंपियंस टीम दोनों आमने सामने, और ऐसे में खबरें आ रही है कि शायद रोहित शर्मा और एमएस धोनी भी आज कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लग रहा है, कैसा होगा आज का मुकाबला और पिच कैसे खेलेगी? धमाकेदार मैच होना है। और अमूमन मैं सभी प्रोग्राम्स में कहता हूं कि हम उन भाग्यशाली क्रिकेट फैंस दर्शकों में से एक हैं जो इन सभी खिलाड़ियों को खेलता हुआ देख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, क्या उनका शानदार स्टाइल है। उम्र हो गई है लेकिन अभी भी जोश जज्बा जुनून बरकरार है। कीपिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे वानखेड़े के नेट्स में। और मैंने कई क्रिकेट विशेषज्ञों से कहते सुना कि धोनी कभी कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते थे। जब भी वो भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे बहुत कम कीपिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करते थे, फिटनेस करते थे और ग्लव्स पहन करके कैच प्रैक्टिस किया करते थे। कभी भी नेट्स में जाकर के उन्होंने कीपिंग कभी नहीं की होगी। सभी खिलाड़ियों का यही कहना था। लेकिन अब समय देखिए किस तरीके से बदलता है। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दी। उसका पीछे मुख्य कारण यह है कि विकेट कीपिंग करते हुए रिफ्लेक्सेस और बॉल के ऊपर निगाहें जमाना बहुत जरूरी रहता है। और अगर आप थोड़ी सी भी तकनीकी खामी के साथ बॉल को कलेक्ट करते हैं तो चोट लगने का खतरा रहता है। धोनी ने बिल्कुल सही किया। 2 दिन उन्होंने नेट्स में बैटिंग भी की, विकेट कीपिंग भी की। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा, हिटमैन, द ग्रेट वॉरियर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, क्या शानदार उनका अंदाज है। एक तरफ रोहित होंगे, एक तरफ धोनी होंगे, मजा ही अलग है। पैसा वसूल मैच है, मजा आएगा, जोरदार धमाकेदार क्रिकेट होगी। लेकिन अगर मनोज जी बात की जाए वानखेड़े में ये मुकाबला, एक तरफ ग्राउंड के अंदर क्रिकेट के सितारे और ग्राउंड के बाहर स्टैंड में फिल्मी सितारे आज खूब नजर आने वाले हैं, क्योंकि वानखेड़े में मुकाबला, और हम देखते हैं कि जब भी वानखेड़े में मुकाबला होता है, चेन्नई और सीएसके का अगर मुकाबला हो तो कई फिल्मी सितारे जो है मैच देखने के लिए आते हैं। यानी कि आज डबल धमाका देखने को मिल सकता है दोनों तरफ से। एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन। बिल्कुल, क्रिकेट और ग्लैमर का तो बहुत नजदीकी संबंध है। और अगर उसमें बॉलीवुड का तड़का लग जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। धोनी में एक तरफ है, दूसरी तरफ रोहित शर्मा है, तो दर्शक दीर्घा में तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपको दिखाई दे सकते हैं। आमिर खान, अक्षय कुमार, बच्चन साहब आ सकते हैं देखने के लिए। धवन रेगुलर मैच देखने के लिए आते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्स जो इन सभी खिलाड़ियों को पसंद करते हैं वो हो सकता है अपनी उपस्थिति दर्ज करे दर्शक दीर्घा में। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आज के मुकाबले की बात की जाए, एक टीम 8वें नंबर पर, एक टीम 9वें नंबर पर, दोनों ही टीम को जरूरत है जीत की, वो लय बरकरार रखने, क्योंकि 8 और 9वें नंबर पर है 4-4 अंकों के साथ। ऐसे में क्या लगता है, एक टीम तो आज थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कौन सी टीम फिलहाल थोड़ी भारी नजर आ रही है? सीएसके अगर एमएस धोनी आ जाते हैं तो जो टीम कमजोर नजर आ रही थी शायद वो पूरी तरीके से भरपूर हो जाए। वहीं दूसरी और अगर बात की जाए, अगर रोहित शर्मा आ जाते हैं तो ओपनिंग पेयर जो है फिर से बेहतर नजर आएगा। क्या लग रहा है, कौन सी टीम भारी नजर आ रही है आज? देखिए, अगर कागजों पर देखें तो मुंबई इंडियंस कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि सीएसके की तरफ से धोनी जरूर आएंगे लेकिन धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जबकि मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ी इंक्लूडिंग रोहित शर्मा सभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार फिटनेस कर रहे हैं। सी में सभी खिलाड़ी अपना समय व्यतीत करते हैं, क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों टीमों की शक्ति का आंकलन करें तो मुंबई इंडियंस कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने भी पिछले मैच में कुछ तब्दीलियां की हैं। दानिश मालेवार को मौका दिया उन्होंने, विदर्भा के एक यंग ओपनर है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस भगत को उन्होंने बुलाया। अश्विनी कुमार जो कि पंजाब से आते हैं, बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, पिछले सीजन में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, तो 4 विकेट उन्होंने भी लिए थे। तो मुंबई इंडियंस ने कुछ तब्दीलियां की हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं आज सीएसके किस तरीके से इस मैच को लेते हैं। धोनी अगर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियां जरूर होंगी। सीएसके का जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियां जरूर करेगा। जिस तरीके से सीएसके की टीम वो लय प्राप्त नहीं कर पाई है, कंसिस्टेंसी का अभाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बहुत छोटी छोटी गलतियां की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और जिस तरीके से पॉइंट टेबल में दोनों टीमों की स्थिति है उससे तो साफ हो जाता है कि दोनों ही टीमों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। इसलिए क्रिकेट फैंस चाहते हैं
ठीक है, आज दोनों टीमें आमने सामने, एक टीम हारेगी, एक जीतेगी। जो जीतेगी उसके खाते में 2 पॉइंट जरूर आएंगे, लेकिन फैंस चाहेंगे कि उनकी जो सुपरस्टार्स है वो खेल के मैदान में अपनी चमक बिखेरें। लेकिन आप कह रहे हैं कि कागजों की बात की जाए, जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं वो मुंबई इंडियंस के साथ है, लेकिन एक सबको पता है कि धोनी पत्थर को भी छूते हैं तो पारस बना देते हैं। यही देखने वाली बात होगी कि अब वो टीम में आएंगे तो कैसे जो नए खिलाड़ी है उसमें जीत का जज्बा जो है डालना पाएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए यहां पर शिवम दुबे की, तो क्या उनके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जा सकता है? अगर उन्हें ऊपर मौका मिलता है तो शायद वो बेहतर खेल दिखा सकते हैं। जिस तरीके से 6 हिटिंग एबिलिटी है उनमें, हम देखते हैं लगातार नीचे आने के बाद भी छक्के लगाते हैं, तो क्या टॉप ऑर्डर में उन्हें भेजा जा सकता है? एक चेंज की जा सकती है सीएसके की तरफ से? बिल्कुल किया जा सकता है। आयुष मात्रे इंजर्ड हो गए हैं, हालांकि उनकी रिप्लेसमेंट जरूर ली है, लेकिन जिस तरीके से शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हैं, और धोनी की एक खासियत है, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कप्तान जरूर है, अगर धोनी आज मैच खेले और टीम मीटिंग में अगर उन्होंने कोई सलाह मशवरा दिया होगा तो उन्होंने निश्चित रूप से यही कहा होगा कि टीम में जो बुनियादी चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आप स्टूडियो टाइप क्रिकेट खेल करके लगातार मैचेस हार रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तभी आप दूसरी टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं। और आयुष मात्रे चूंकि इंजर्ड होने की वजह से इस सीजन से बाहर हो गए हैं, इसलिए शिवम दुबे जो कि एक अटैकिंग खिलाड़ी है, आक्रामक शैली उनका अंदाज है, उनको सीएसके चाहेगा कि कुछ ज्यादा और समय दे। आप 3 नंबर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है बल्लेबाजी के क्रम में शिवम दुबे आज ओपनिंग करने भी आ सकते हैं, तो काफी बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं अगर धोनी अंतिम एकादश में मौजूद है तो। बिल्कुल, लेकिन अगर हम खेल की बात कर रहे हैं, आज के मुकाबले की बात करें, अगर कल के मुकाबले की थोड़े से हम चर्चा कर ले, वही तरीका और इस तरीके से 160 रन भी एलएसजी की टीम चेज नहीं कर पाई, आखिर कमी का रही? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर को लेकर के, टीम मैनेजमेंट को लेकर के, लेकिन वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। एक मैच के अलावा और दूसरे मैच के अलावा कोई भी बल्लेबाज चलता हुआ नजर नहीं है। आखिर कमी कहां रह जा रही है एलएसजी में, क्या लग रहा है? देखिए, मैच जीतने के लिए ना कमिटमेंट चाहिए जी। आप मैदान में अगर अनुशासित क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो अनुशासन है वो आपके प्रदर्शन को तो प्रभावित करता ही है, वहीं हार और जीत के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। आप कितने ज्यादा कमिटमेंट है, किस समर्पण के साथ, किस संकल्प के साथ आप मैदान में उतरे हुए हैं। और ये क्रिकेट जो टीम गेम है, 11 खिलाड़ियों में प्रत्येक का योगदान बहुत जरूरी है। कल के मैच में अगर तुलना की जाए और कम से कम शब्दों में कल के मैच का विश्लेषण करें तो राजस्थान रॉयल्स कहीं ज्यादा कमिटेड थी और उन्होंने दबाव को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी की वही पुरानी कहानी, सुपरस्टार्स के साथ वो मैदान में उतरे और परिणाम सबके सामने। बिल्कुल, लेकिन अब आते हैं आज के मुकाबले में। अगर बात की जाए वानखेड़े में मुकाबला है, क्या लग रहा है कि अगर कप्तान टॉस जीतेंगे तो पहले गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी? देखिए, वानखेड़े की जो कंडीशंस हैं, हम लगातार सभी कार्यक्रमों में चर्चा करते रहे हैं, रेड सॉइल की पिच है और बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है, वाटरिंग लेवल काफी अच्छा रहता है। और चूंकि वानखेड़े स्टेडियम के बिल्कुल बगल में ही समुद्र है और समुद्र शाम के टाइम पे ठंडा हो जाता है, ठंडी हवा जब आती है तो उससे हवा के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है तो लगातार बढ़ती जाती है, और जब भी हवा में ऑक्सीजन होती है तो उससे नमी का सर्जन होता है और वो नमी बॉल को सीम और स्विंग कराती है। इसलिए जो एक साइंटिफिक रीजन है सबके सामने है, सब भली बात ही जानते हैं। जो भी कप्तान वानखेड़े में टॉस जीतेगा पहले फील्डिंग का फैसला करेगा। छोटी बाउंड्री है, बाद में ओस गिरने की भी संभावना रहती है। हालांकि कोस्टल एरिया में लगातार हवा भी चलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हवा का दबाव एकदम से कम हो जाता है तो उस स्थिति में कई बार ओस भी गिरती है, और दूसरी पारी के दौरान अगर ओस गिरी तो गीली बॉल को ग्रिप करना उतना आसान भी रहता नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले फील्डिंग का फैसला करेगा वानखेड़े की इन कंडीशंस में। लेकिन क्या हम बात करते सीएसके के बारे में, क्या मुंबई इंडियंस में भी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर रोहित शर्मा आते हैं और तिलक वर्मा जिन्होंने पिछले मैच में शतक जड़ा है, क्या उन्हें फिर से तीसरे नंबर पर मौका मिल सकता है या फिर चौथे नंबर पर खेलेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो बल्ले से उतना अच्छा गया नहीं अभी तक। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनका बल्ला भी कुछ अच्छा चला नहीं। ऐसे में आज बदलाव देखने को मिल सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में मुंबई के खेमे में भी? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या ने तो 3-4 मैच पहले कह दिया था कि कुछ टफ कॉल्स लेनी है, और उन टफ कॉल्स का परिणाम यह था कि दानिश मालेवा टीम के अंदर आए और साथ में अश्विनी कुमार को टीम में शामिल किया गया, चाहर को हटा दिया गया।
और बल्लेबाजी के क्रम में भी तब्दीली हुई है। नमन धीर को नंबर 3 पर भेजा गया है, हालांकि इससे पूर्व नमन धीर नंबर 6 और 7 बल्लेबाजी कर रहे थे। तो जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की फॉर्म चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नंबर 4 पर बल्लेबाजी ना करके सूर्य कुमार यादव नंबर 5 और 6 हो सकते हैं, तिलक वर्मा और नमन धीर। क्योंकि नमन धीर और तिलक वर्मा विकेट के बीच में बहुत तेज दौड़ लगाते हैं। तिलक वर्मा ने शानदार शतक भी लगाया है, नमन धीर ने 45 रन बनाए थे गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। तो कुल मिलाकर के जो मुंबई में इंडियंस का मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, वो यही चाहेगा कि जो उनके इन फॉर्म बैटर्स हैं वो अधिक से अधिक समय तक पिच पर मौजूद रहें, क्योंकि तिलक वर्मा विकेट के दोनों तरफ शॉट्स लगाते हैं। नमन धीर एक कड़क प्लेयर है। कड़क प्लेयर तो आप समझ गए कि जब उनके रडार में बॉल आती है तो उसका जोरदार शॉट खेलने से चूकते नहीं है। इसलिए हार्दिक पांड्या शायद हो सकता है कि आज बल्लेबाजी के जो ऑर्डर में तब्दीली जरूर करें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहे हैं, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन मैच में आपको इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, जो आपके लिए रिजल्ट लेकर के आए, जो टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बड़े नामों के साथ आप मैदान में तो उतर सकते हैं, और अगर बड़े नाम कुछ कर नहीं रहे हैं तो जैसे एलएसजी की हालत है वो सबके सामने है। इसलिए बड़े नाम के साथ साथ बड़े काम करने की भी जरूरत रहती है। बिल्कुल, कभी कभी दिल में लगना भी तो जरूरी होता है। हमने देखा था पिछले सीजन कैसे जब लगातार तिलक वर्मा स्कोर नहीं कर रहे थे, रिटायर हट कराया गया था, उसके बाद वो बेहतर खेलते हुए नजर आए। इस सीरीज में भी कुछ बेहतर नहीं कर रहे थे, बाद में उतारा गया, शतक लगा दिया। शायद ये सूर्य कुमार यादव के साथ भी हो सकता है। अगर चौथे या 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर खेलने के लिए आते हैं तो वो एक छोटी सी पारी अगर आ जाए 40-50 रनों की, तो फिर वो फॉर्म वापस आ जाएगा, तो फिर ऊपर आकर के बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए, हम कई बार खिलाड़ियों का जो पीक होता है उसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है कि महीने के 30-31 दिन होते हैं, उसमें कोई भी खिलाड़ी 15 दिन पीक में रहता है और 15 दिन नॉन पीक पीरियड रहता है। तो उस खिलाड़ी का भाग्य है कि अगर वो पीक टाइम में लगातार मैचेस खेल रहा है और लगातार वो रन बनाता जा रहा है तो वो सुपरस्टार्स है, और अगर वही मैचेस नॉन पीक टाइम में आ गए तो वो सीधी बॉल को खेलते हुए भी आउट हो जाएगा। सलीम खान साहब, जो कि सलमान खान के पिताश्री हैं, उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही थी कार्यक्रम में कि मुश्ताक अली साहब ने उनसे कहा था कि भाई अच्छा दिन और बुरा दिन क्या होता है वो आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि जिस दिन आपका दिन खराब होता है, जहां आप बैट चलाते हैं बॉल वहां नहीं पड़ती है और आप आउट होके पवेलियन आ जाते हैं, और जिस दिन आपका दिन होता है जहां आपका बैट चलता है बॉल वही पिच होती है, उस पर आप जोरदार शॉट लगाते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है आपका दिन और आपका पीक पीरियड। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो पहले अगर जो भी टीम बल्लेबाजी करती है कितना स्कोर कर सकती है और कितना स्कोर वो बना करके डिफेंड कर सकती है, क्योंकि वानखेड़े के पिच पे हमने देखा है कि बल्लेबाजियों को ज्यादा मदद करती है। क्या लगता है कितना स्कोर हो सकता है टोटल अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी? देखिए, अगर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की तो 220-225 के आसपास रन बन सकते हैं। 200 प्लस तो बनाएगी मुंबई इंडियंस अगर पहले मुंबई की टीम ने बल्लेबाजी की, और अगर सीएसके ने बल्लेबाजी की तो लगभग 170-180 के बीच में या 190 के बीच में कहीं ना कहीं सीएसके की टीम रन बना सकती है, क्योंकि सीएसके की टीम में ना वो जो एक क्या बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म है, जो एक ताकत है, जो एक शिद्दत है, जो एक जोश है, उसका अभाव साफ साफ से दिखाई दे रहा है। और जब टीम लगातार हारती चली जाती है ना, तो टीम प्लेयर्स मेंबर जो होते हैं ना, उनकी कोशिश क्या होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कि टीम तो हार रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने रन बना लूं, मैं अपनी विकेट्स ले लूं, कैसे कैसे बच करके 2 विकेट और 25 रन बन जाए, ताकि ये सीजन तो टीम हार ही गई है और अगले सीजन के लिए कहीं ना कहीं हम अपने रेट बढ़ा सकते हैं। तो इस मनोस्थिति से बाहर निकलने की जरूरत है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर धोनी जैसा खिलाड़ी आज अंतिम एकादश में शामिल होता है सीएसके के, तो बहुत बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। सीएसके की टीम फिर से पुनर्जागृत हो सकती है, फिर से वापसी कर सकती है। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। क्रिकेटर्स मैदान में अपना कैरेक्टर किस तरीके से शो करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और वो कैरेक्टर तब शो होता है जब टीम एक यूनिट की तरह खेलती है। आपके पास सुरेश अय्यर जैसा कप्तान मौजूद हो, रोहित शर्मा जैसा कप्तान मौजूद हो, अगर आप अच्छा नहीं करें तो आपके कंधे पे हाथ रखे बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब की टीम ने प्रदर्शन किया है, हम अमूमन कहते हैं जहां मैटर बड़े हुए होते हैं वहां पर सुरेश अय्यर खड़े होते हैं। तो जब स्थिति खराब है वहां पर कप्तान को कैरेक्टर शो करना होता है, कप्तान को दिखाना पड़ता है कि टीम के कप्तान वो क्यों है, उनकी टीम के अंदर क्या उपयोगिता है। इसलिए
इसलिए बहुत जरूरी ये रहता है कि कप्तान अपना कैरेक्टर शो करे। ऋतुराज गायकवाड़ की जो फॉर्म है वो सबसे बड़ा चैलेंज है सीएसके के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ मनोज जी, अगर बात की जाए आज एमएस धोनी आ रहा है, क्या थाला फॉर रीजन देखने को मिलेगा? आज 23 तारीख भी है, 3 और 4 7 धोनी भी आ रहे हैं, क्या ऋतुराज का किस्मत आज खुल जाएगा? क्योंकि आज लग रहा है शायद उनके बल्ले से स्कोर आज हो सकता है। देखिए, तो सीएसके के फैंस तो चाहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या पूरी सीएसके बहुत अच्छा खेले जी। और ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस संघर्ष से बाहर निकलना। एक बड़ी पारी तो खेलनी पड़ेगी, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जब अगर आपसे रन नहीं बनने तो जरूरी नहीं कि आप लगातार बतौर कप्तान तो पारी की शुरुआत करने हैं, आप कुछ चेंज करके देखिए, आप किसी दूसरे खिलाड़ी को बैटिंग करने के लिए भेज दीजिए और आप नंबर 3 पर आ जाइए, नंबर 4 पर आ जाइए। हो सकता है अगर आपको 1-2 ओवर की बैटिंग मिलती है और टीम अच्छी स्थिति में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है तो आप कुछ बड़े शॉट लगा करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप लगातार ओपन करने आ रहे हैं, पावर प्ले ओवर्स के दौरान आउट हो जाते हैं, जिससे आपका तो मनोबल प्रभावित हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो टीम का माइंडसेट रहता है, जिस सोच के साथ टीम आगे बढ़ना चाहती है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए कप्तान को भी सोचने की जरूरत है कि अगर उनकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है तो वो कुछ परिवर्तन करें रणनीति में, योजना में, तभी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मुझे तो लग रहा है कि भाई आज ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जो है आज चल सकता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन आज इंपैक्ट डाल सकता है आज के मुकाबले में? कौन हीरो बन सकता है आज? रोहित शर्मा खेलेंगे तो रोहित शर्मा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो 6-7 दिन का उनका रेस्ट हो गया है, ठीक है। और रोहित शर्मा फिटनेस को लेकर के बहुत सजग है, जिम में अच्छा खासा टाइम व्यतीत करते हैं। उन्होंने 2.5 घंटे बैटिंग की थी थ्रो डाउन एक्सपर्ट के साथ नेट में और इंडोर में। तो आप समझ लीजिए कि रोहित शर्मा किस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रोहित शर्मा किसी को कोई भी मौका देना नहीं चाहते हैं। भारतीय टीम के सबसे कद्दावर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। आज उम्मीद करते हैं फैंस और मैं भी कि रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेले और उनकी बल्लेबाजी का हम आनंद ले। मनोज जी, लेकिन क्या लग रहा है कि आज वानखेड़े के स्टेडियम में नीली जर्सी ज्यादा दिखाई देगी या फिर पीली? क्योंकि आज जो है ऐसा लग रहा है कि धोनी आज खेल सकते हैं। दोनों जर्सियां बराबर रहेंगी। आपको बता दूं मैं, अगर आज धोनी की खबर पहली, वैसे तो पता लग गया होगा कि धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर धोनी खेले तो बहुत सारी पीली जर्सियां भी मैदान में दिखाई देंगी, क्योंकि फैंस चाहते हैं धोनी मैदान में आए और अपनी चमक बिखेरे। कह सकते हैं कि आज से असली आईपीएल की शुरुआत होगी जब से धोनी मैदान पर नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, धोनी और रोहित शर्मा एक दूसरे के आमने सामने है तो आईपीएल का तो मजा अलग ही है। हालांकि हमने एक वो भी दौर देखा है जब सुरेश रैना, फा डू प्लेसी, माइक हसी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी सीएसके की शान होते थे। लेकिन ये जिन बैटर्स का मैंने नाम लिया है ना, ऐसे बैटर्स का अभाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है सीएसके में। लेकिन मनोज जी, आपने जब इसकी चर्चा कर ही दी है, सुरेश रैना का नाम लिया, हमने देखा है कि सुरेश रैना जब से आईपीएल में वो खेलना छोड़े उसके बाद से सीएसके का डाउनफॉल जो स्टार्ट हो गया। उसके बाद से टीम ने कभी 200 का स्कोर चेज ही नहीं किया। लेकिन हमको पता था कि जब भी मिस्टर आईपीएल खेलते थे टीम को पता होता था कि अगर रैना है तो शायद मैच जो है वो निकल ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता है खिलाड़ियों का। महेंद्र सिंह धोनी थे, फा डू प्लेसी थे, माइक हसी थे, सुरेश रैना थे, मुरली विजय भी काफी वर्षों तक खेले, रविचंद्रन अश्विन की कैरियर की शुरुआत तो आईपीएल से ही हुई। धोनी ने उनसे नई बॉल से गेंदबाजी उनसे नई बॉल से गेंदबाजी करवानी शुरू कर दी। मनप्रीत सिंह धोनी, जोगिंदर शर्मा, पवन नेगी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीएसके को अपनी सेवाएं दी हैं। तो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है खिलाड़ियों का। और महेंद्र सिंह धोनी की जो सबसे बड़ी खासियत थी, खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाना, समन्वय स्थापित करना, एक कम्युनिकेशन बनाना, खिलाड़ी की सोच को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंगली एक व्यू रचना के साथ मैच में आगे बढ़ना, फील्ड पोजीशन लगाना। एक एक खिलाड़ी के बारे में महेंद्र सिंह धोनी लैपटॉप का यूज नहीं करते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वर्ष भर इन सभी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते थे, इनके साथ खेलते थे, तो उन्हें पता था कि किस लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करने वाले हैं, कैसी बैटिंग करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही बल्लेबाजी का क्रम तय होता था और गेंदबाजों में तब्दीली की जाती थी। तो एक कॉम्बिनेशन बनता था। वही कॉम्बिनेशन का परिणाम था कि सीएसके से आईपीएल की सभी टीमें डरा करती थी। सीएसके पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, सीएसके का दबदबा और वर्चस्व हम सबने देखा है। लेकिन खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, वो तालमेल बनता नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत लंबा सफर तय किया है सीएसके के लिए, पहले सीजन से लेकर अब तक। और महेंद्र सिंह धोनी भी अब उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं कि वो अब सिर्फ अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं। अपने फैंस को वो खुश देखना चाहते हैं। और जिस तरीके से उनके घुटने में चोट है, कॉफ का उनको प्रॉब्लम थी, खांसी थी, लेकिन इन सबके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी अगर मैदान में आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो अपने फैंस की इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ धमाल मचता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वानखेड़े में मुंबई वर्सेस सीएसके का मुकाबला है, जहां पर फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि एक तरफ रोहित शर्मा वापसी करे तो दूसरी और एमएस धोनी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला कैसा होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।